तंत्र के पर्सपेक्टिव से नवरात्रि का क्या महत्व है? स्मशान में जाके साधना करते हैं और विशेषतः स्मशान काली की साधना। स्मशान में देवता शिव और शक्ति विराजमान। नवरात्रि में ब्लैक मैजिक बहुत देखने मिलता है। ये चौराहे पे नींबू, हांडी, नारियल ये वगैरह बहुत देखने मिलता है। तो क्या नवरात्रि में ब्लैक मैजिक ज्यादा पावरफुल हो जाता है? जो लोग बार बार प्रयत्न कर रहे हैं, जिनके घर में पैसे तो आते हैं लेकिन पैसे टिकते नहीं कि भाई हम बहुत पैसा कमा रहे हैं लेकिन पैसे टिकते नहीं है, कोई भी कारण से कुछ ना कुछ खर्चे लगे रहते हैं कारणवश, तो ऐसे व्यक्ति को प्रथम दिवस नवरात्रि। एक कंट्रोवर्शियल एक पॉइंट है बलि प्रथा। कि आजकल लोग सब बता रहे हैं कि बलि प्रथा गलत है। यानी अनेक प्रकार की सिद्धि देने वाली माता बगलम। अब शत्रु की जो जीवा उनके हाथ में और एक हाथ में मुदगर है भवानी के, और उसी प्रकार वो एक तो जो है शत्रु का कहते हैं कि वो स्तंभन की देवी मानी जाती है। स्तंभन करना यानी शत्रु आपको परेशान करता तभी उनकी पूजा विशेष फल देती है। आज कोर्ट कचहरी का कोई केस चल रहा है, बार बार आप प्रयत्न करें सफलता नहीं मिल रही है, तो उसमें भी आपको सफलता देने वाली है। जितने भी आज हम देखते हैं राज सत्ता के लोग हैं या अभिनेता नेता अभिनेता, ये सभी कहीं ना कहीं उससे डायरेक्ट जुड़े हुए हैं माता बगलम। नमस्ते श्री आचार्य राजेश महाराज जी, द निखिल पॉडकास्ट शो में आपका स्वागत है। और आज का जो पॉडकास्ट एपिसोड है वो नवरात्रि थीम्ड पे है। तो आज बहुत सारे सवाल हैं नव दुर्गा के रिलेटेड, और बहुत सारे सवाल हैं, कुछ कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि हमारे जो ऑडियंस है वो आपके बारे में जाने, तो आप थोड़ा अपना इंट्रो। जी नमस्ते, जय माता दी। जी निखिल जी, सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने इस शो में मुझे आमंत्रित किया है। जी मेरे बारे में मैं छोटे शब्द में ही जानकारी दूंगा। मेरा नाम आचार्य राजेश जी है और 17 सालों से मैं ज्योतिष क्षेत्र में वैदिक पूजा पाठ क्षेत्र में कार्यरत हूँ। और जितनी गुरु कृपा से हमें जो कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है वो सभी ज्ञान को हमने लोगों के अच्छे के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए, मार्गदर्शन के लिए लगाया है। और माता रानी के आशीर्वाद, भगवत की कृपा से, वेद नारायण के आशीर्वाद से अभी तक हमने काफ़ी लोगों का कल्याण हेतु कुछ न कुछ वास्तु के द्वारा, ज्योतिष के माध्यम द्वारा, वैदिक पद्धति पूजा द्वारा हमने कार्य किए हैं। और माता रानी के आशीर्वाद से सब कुछ कुशल मंगल अच्छा है। ओके, तो हम शुरू करते हैं नव दुर्गा के पॉडकास्ट टीम पे। तो निसंदेह ये तो सबको पता है कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, पर काफ़ी जो हमारी ऑडियंस है उन्हें नहीं पता होता है कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। तो ज़रा इसके ऊपर आप बताइए। जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। नवरात्रि बनाने का मुख्य कारण तो सभी जानते हैं कि माता जी ने इस समय रणचंडी बन के युद्ध किया था और दैत्यों का संहार किया था। नकारात्मक ऊर्जा को परास्त करके शुभ ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा की स्थापना की थी। इसलिए नवरात्रि बनाई जाती है। सभी दैत्यों का भगवती ने वध किया। महिषासुर आदि शुंभ निशुंभ चंड मुंड रक्त बीजिकास भगवती ने धूम्रलोचन का संहार किया। ये युद्ध 9 दिवस पर्यंत था, इसलिए इसी संदर्भ में नवरात्रि मनाई जाती है। लेकिन काफ़ी लोग को आज के समय जो पहले नवरात्रि थी जो ये इस संदर्भ में थी, लेकिन आज जो नवरात्रि है उसे कुछ अलग विषय में लेके गए हैं लोग। तो उसके बारे में मैं थोड़ा जानकारी देना चाहूँगा आपको कि नवरात्रि इस समय जो बनाई जाती है उसका महत्व, तो कहते हैं कि गरबा खेलना है, डांडिया खेलना है, लेकिन ये नवरात्रि साधना के लिए बनी हुई है। इससे ये ऐसे दिन होते हैं जिसमें पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा पॉजिटिव ऊर्जा होती है। उस समय आपको कुछ न कुछ अपने लिए कुछ अच्छी साधना करनी चाहिए, कुछ अच्छा पूजन करना चाहिए। यथाशक्ति भक्ति जैसी भी आपकी श्रद्धा है, भगवती का आराधन पूजन करना चाहिए और भगवती की विशेष कृपा प्राप्त करनी चाहिए। श्री आचार्य जी, अभी आपने बताया कि नवरात्रि में साधना करनी चाहिए, तो किस प्रकार की साधना करनी चाहिए और क्या साधना करनी चाहिए? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जी इसमें आपको कौन सी साधना करनी चाहिए नवरात्रि। जैसे मैंने आपको बताया कि 9 दिन भगवती की है और 9 दिनों में माता जी की आप विशेष साधनाएं कर सकते हैं। प्रथम साधना तो ऐसी करनी चाहिए कि आपको कोई भी एक मंत्र जो दुर्गा सप्तशती में दिया है, या तो आपके गुरु के द्वारा प्राप्त है, और या तो आपको दुर्गा चालीसा या अन्य कोई मंत्र को चूज करना है अपने संग से, या तो गुरु द्वारा प्राप्त है उस मंत्र के आपको कम से कम 36,000 जप करना चाहिए। क्षितिज। उसका कारण मैं आपको बता दूं, 36,000 जप ही क्यों? क्योंकि नियम अनुसार कोई भी अनुष्ठान करना हो तो 1.25 लाख जप अनुष्ठान कहते हैं। लेकिन बहुत बार समय की भागम दौड़ी ऐसी होती है कि इंसान 1.25 लाख जप नहीं कर पाता। तो कहा जाता है कि आप उसका चतुर्थ जो है चौथे भाग का, यानी 25% तक आप जप कर सकते हैं, तो 36,000 जप करना चाहिए। दूसरा कारण है 36 की जो संख्या है वो भी 9 में आती है,
इसीलिए जो है 36,000 जप के द्वारा कोई भी साधना करके विशेष फल हम प्राप्त कर सकते हैं। साधना में जो मंत्र यूज होते हैं वो मंत्र में विशेष मंत्र नवारण मंत्र दिया जाता है, जो मंत्र है ओम आइम रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे। आप किसी भी देवी की साधना कर रहे हो लेकिन ये मंत्र आपके लिए कारगर साबित होगा, ये मंत्र करना चाहिए, ये मंत्र विशेष फलदायी होता है। ये मंत्र नहीं करना है तो आप अपने से ललिता सहस्त्र नाम पाठ कर सकते हैं, उसके बारे में भी जानकारी आगे देंगे। तो ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती करके माता जी का एक विशेष ग्रंथ है जिसका नाम है दुर्गा। दुर्गा उसके बाद आता है सप्त, सत यानी 7 और शती यानी 100, 700 श्लोक का ये महान ग्रंथ है जिसमें माता जी किस तरह उत्पन्न हुए, किस तरह उन्होंने दैत्यों का संहार किया, किस तरह उन्होंने जो है मनुष्य कल्याण हेतु जो है क्या क्या किया, वो सब कुछ वर्णन इसमें है। इसमें 13 अध्याय दिए हुए हैं। इसमें से आप कोई भी एक अध्याय का नित्य पाठ करें या तो प्रतिदिन 13 अध्याय पाठ करते हैं तो भी विशेष फल इसका प्राप्त होता है। और दुनिया का जितना भी तंत्र है सभी इसी मंत्रों में है। दुर्गा सप्तशती को छोड़ के कोई ऐसे मंत्र बने नहीं जिसमें जो तंत्र का विशेष महिमा बताया गया हो। और इसे शिव जी द्वारा किलक किया हुआ है। किलक का अर्थ होता है इसे गोपनीय रखा गया है। तो इसे मंत्र करने के पहले आगे शापोद्वार करके मंत्र आता है, वो मंत्र जप के करना चाहिए। और अगर आप ये कुछ भी नहीं कर पाते तो भी कोई दिक्कत नहीं। आप शाम के समय सूर्यास्त के पश्चात आप जिस भी देवी को मानते हैं उनका नाम का सुमिरन करें। कलयुग केवल नाम आधार है, कलयुग में बहुत बड़ी साधना नहीं बताई। अगर आप नाम का सुमिरन करते हैं प्रतिदिन 25 मिनट 40 मिनट आपकी जैसा समय है तभी भी भगवती विशेष फल प्रदान करती है। और 90वें दिन कहा जाता है कि भगवती का यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ नहीं कर पाते कोई दिक्कत नहीं, 9 कन्या और एक जो है एक लड़का जो भैरव माना जाता है, इनको भोजन कराना चाहिए। भोजन करा के कुछ ना कुछ अच्छी चीज देनी चाहिए जिससे आपकी नवरात्र की साधना शुभ फल देती है, अति शुभ फल प्राप्त होता है। नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं उसमें माता के 9 रूप होते हैं। और हमें ये जानना है कि फर्स्ट डे से 9th डे तक माता के कौन से रूप होते हैं, फर्स्ट डे में कौन सा रूप होता है, उन्हें क्या भोग चढ़ाना चाहिए, क्या करना चाहिए, और किस प्रकार से हमें माता को रिझाना चाहिए। जी, नवरात्रि के अंदर भगवती के 9 स्वरूप है। प्रथम शैलपुत्री च, भगवती का जो पहला स्वरूप है शैलपुत्री है। शैल का होता है अर्थ होता है पहाड़, पर्वत, और पर्वतों की पुत्री, बराबर, यानी उसे पार्वती भी कहते हैं। शैलपुत्री, शैलपुत्री का जो स्वरूप है उसे एकदम बाल्य अवस्था का स्वरूप बताया गया है। तो उस दिन भगवती का पूजन आपको करना चाहिए एक बाल स्वरूप में। बाल स्वरूप यानी छोटी कन्या अगर उस दिन मिलती तो आप उनका पूजन करें, ना मिले तो भी कोई बात नहीं। शाम के समय भगवती का जो दिया पूजन आपने घट स्थापना की तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो कोई स्वरूप में भगवती का जो है प्रथम शैलपुत्री, जो शैलपुत्री के नाम का सुमिरन करें और उनका नाम सुमिरन करके उनको खीर पूरी का भोग लगाए भगवती को। ये बहुत ही अच्छा फलदायी होता है। शैलपुत्री बाल स्वरूप में है, उस दिन छोटे बच्चों को कुछ ना कुछ मिठाइयाँ बांटनी चाहिए जो विशेष फलदायी होता है नवरात्र के स्वरूप में। तो ये विशेष दूसरा जो स्वरूप है भगवती का शैलपुत्री। तुरंत दूसरे स्वरूप में आते हैं ब्रह्मचारिणी। अभी शैलपुत्री जो छोटी बच्ची अभी वो थोड़ी बड़ी हो रही है, अभी ब्रह्मचारिणी स्वरूप में है, जिसे 1 वर्ष 9 वर्ष की कन्या कहा जाता है, जिसे रजस वाला गुण अभी आया नहीं, वही ब्रह्मचारिणी स्वरूप है। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी स्वरूप में ब्रह्मचारिणी का विशेष पूजन करना चाहिए। उनके पूजन में कनेर के फूल से भगवती का अर्चन करना चाहिए। कनेर के फूल आते हैं जो गुलाबी पिंक कलर के मिलते हैं, उसके द्वारा भगवती का पूजन अर्चन करना चाहिए। विशेष माता जी को कुछ भी मिठाई का भोग लगाए या तो लड्डू का भोग लगाना चाहिए ब्रह्मचारिणी को स्वरूप को, और भगवती का विशेष पूजन उस दिन करना चाहिए। तीसरे दिन कहते हैं चंद्रघंटा। भगवती का चंद्रघंटा स्वरूप जो है, चंद्र घंटा का स्वरूप यानी चंद्र की कला के समान अभी भगवती बड़े हो रहे हैं। तो उस स्वरूप को कहा जाता है कि अभी वो 15 से 16 वर्ष के भीतर की कन्या है जिसे रजस वाला गुण आ चुका है, और रजस वाला गुण आने के बाद अभी ऐसी अवस्था में है कि एक वयस अवस्था में जाने की ओर है। तो ये जो देवी का पूजन है जिसका नाम है चंद्रघंटा, इस समय मध्य रात्रि में चंद्र के सामने देखते हुए इस भगवती का जप करना चाहिए, विशेष फल देता है। और भगवत उसी समय चंद्र को दूध का अर्घ्य देना चाहिए, दूध यानी दूध अर्पण करना है। और चंद्र घंटा माता जी का मोगरे के फूल से भगवती का अर्चन करना चाहिए जो विशेष फलदायी स्वरूप
फल प्रदान करता है। चतुर्थ स्वरूप है भगवती का कुष्मांडा। हाँ, कुष्मांडा। कुष्मांडा का अर्थ तो दो भिन्न भिन्न है शास्त्र में, लेकिन जो मुझे समझ में आया वो कहने जा रहा हूँ। कुष्मांडा यानी उस स्वरूप में अभी भगवती पहुंचे जहां पे वो कंसीव कर सकते हैं, बालक को जन्म दे सकते हैं, ऐसी अवस्था में भगवती स्वरूप में है। तो जो भी हमारे घर की जो स्त्रियां है, उनको उस दिन कुछ गिफ्ट देना चाहिए, भेंट देना चाहिए, पत्नी को, माता को उस स्वरूप में विशेष उनको आदर करना चाहिए। और भगवती को विशेष करके जो है गुलाबी कलर की पाखुड़ी, यानी गुलाबी कलर के जो गुलाबी कलर के फूल है उसके द्वारा या रोज के द्वारा भगवती का अर्चन करना चाहिए। विशेष स्वरूप से ये दिन जो घर की जो स्त्रियां है उनका पूजन करना को काफी अच्छा माना जाता है। और ऐसे समय में आपके घर में अगर कोई गर्भवती स्त्री है तो उसे उस दिन विशेष कुछ भेंट देना भी कुष्मांडा की कृपा प्राप्त कराता है। पंचम स्कंद माते थी। स्कंद माता, स्कंद का अर्थ होता है कार्तिकेय भगवान। देश कार्तिक की माता है, उन्होंने प्रसव कर लिया है, कार्तिक का जन्म है। तो कार्तिकेय जो है अभी वो माता के स्वरूप में है, अभी वो अपने बालक के साथ है ऐसे स्वरूप में। तो जब ये स्कंद माता है, वह माता के रूप में है, अभी भगवती अपने रियल फॉर्म में आ रहे हैं, जो माँ जिसे माँ कहते हैं। तो माता के स्वरूप में जब कार्तिक के साथ है, तो वैसे स्वरूप में भगवती का विशेष पूजन करना चाहिए, माता स्कंद माता का, जिसमें भगवती को विशेष करके जो है कुमकुम द्वारा भगवती का अर्चन करना चाहिए, जो स्कंद माता के स्वरूप में भगवती। और खास करके घर की जो स्त्रियां हैं, जिनके पुत्र है, जिनकी कन्या है, जो माँ के स्वरूप में स्वयं माँ है, उनको उनका विशेष पूजन करना चाहिए कि भगवती आप हमारे बच्चों का रक्षण करें। और उसके बाद अभी जो आता है षष्टम भाव, षष्टम कात्यायनी। कात्यायनी है भवानी आदि शक्ति, कात्यायनी का स्वरूप में है। कात्यायनी अभी इस प्रकार है कि पुत्र होने के बाद कात्यायनी अभी इस प्रकार है कि पुत्र के रक्षण के लिए वो तटस्थ है। पुत्र को अच्छा ज्ञान देना, अच्छा जानकारी देना, पुत्र के लिए अच्छा कुछ कार्य करना, उसको विद्या अर्जित करना आदि सभी प्रकार से गुण से उसको निपुण करना, ये भगवती उस स्वरूप में है। और सप्तम कालरात्रि, जो कालरात्रि का स्वरूप है, ये अलग ऊर्जा देता है। इसे देखने पर भी हमें आदमी को भयभीत होते हैं, क्योंकि भगवती अब ऐसा बता रही है कि अगर कोई उनके बच्चों को देखता है बुरी नजर से या उनके प्रति कुछ ऐसा खराब भाव करता है, तो तुरंत वो अग्रसर है अपने बच्चों के रक्षण के लिए। एक ऐसे फॉर्म है जैसे हमारी माँ होती है, कि जब हमको कोई कष्ट दे रहा है तो दुखी होती है और एग्रेसिव होती है, वो चाहे वो सामने वाला सामना कर सके ना कर सके, लेकिन फिर भी उससे लड़ाई करेगी। तो उस स्वरूप में काला रात्रि है। ऐसे समय में भगवती का विशेष हल्दी से अर्चन करना चाहिए। हल्दी से अर्चन करने में विशेष भगवती पुण्य फल प्रदान करती है। और कहते हैं काल रात्रि का पूजन रात्रि में विशेष फल देता है। ऐसे तो नवे नवरात्रि रात्रि में ही पूजन करना चाहिए, लेकिन काल रात्रि के समय में काली हल्दी आती है, उससे भगवती का अर्चन करना विशेष फल देता है। उसके बाद आते हैं अष्टम महागौरी। अभी भगवती ऐसे ऐसे फॉर्म में पहुंचे हैं महागौरी के स्वरूप में, जहाँ पे वो शांत स्वरूप में थे, अपने बच्चों के रक्षण कर रहे, अपने बच्चों के सारे रक्षण से निपुण होकर उसको बच्चे को भी अपने पैर पे खड़े रहने के योग्य बनाया। और महागौरी अभी कृपा के स्वरूप में है, उनका पूजन में यज्ञ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? यज्ञ करना। इसीलिए अधिकांश हवन अष्टमी के दिन होते हैं। जितने भी बड़े बड़े मंदिर है जहाँ पे तो वो कहते हैं कि अष्टमी के दिन भगवती का ही हवन होता है। ये यज्ञ जो है वो हम घर पे कर सकते हैं, और किस प्रकार का यज्ञ करना चाहिए? ये इसमें आप ये यज्ञ बिल्कुल कर सकते हैं कि अष्टमी के दिन यज्ञ आप कर सकते हैं। इसमें ऐसे है कि देखिए, यज्ञ एक विधान है, तो विधान है तो विधान के लिए फिर विधि की आवश्यकता है। विधि होते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण को घर पे बुलाइए, उनके द्वारा यजन कराइए, भगवती का विशेष पूजन कराइए, और फिर उनके यज्ञ में आप उनके द्वारा यज्ञ कराइए। यज्ञ में काफ़ी सारे हवन है, लेकिन विशेष माता जी के हवन की आहुतियाँ पड़ती है। और मान लीजिए कि आप यज्ञ आप स्वयं करना चाहते हैं, कि भी आपको स्वयं से यज्ञ करना है, तभी भी आप यज्ञ कर सकते हैं, लेकिन उसी मंत्रों से यज्ञ करते हैं जिस मंत्रों से आपने नवरात्रि की साधना की हुई है। आप डायरेक्ट कुछ भी आहुति नहीं दे सकते। तो आपको उसी प्रकार से यज्ञ करना, जिसके मान लीजिए आपने कोई मंत्र का जप किया है 9 दिन, अभी आपको उसी मंत्र का आहुति देना है, तो आप खुद से यज्ञ में प्रज्वलित करिए, भगवती के सामने रखिए, अपने जो आती है आपको क्रिया उस प्रकार यज्ञ का पूजन करिए और यज्ञ में आहुति देना उसी मंत्र से आरंभ करिए। उसमें कोई भी दोष नहीं है। लेकिन अगर विधान की बात है तभी ब्राह्मण की आवश्यकता है। नवमम सिद्धिदात्री च, नौवीं देवी सिद्धिदात्री है।
समस्त सिद्धि को प्रदान करने वाली भगवती है। अभी इनका जो जिन्होंने 9 दिन तक पूजन किया, तो अंत में भगवती उसका परिणाम देती है, सिद्धता प्रदान करती है। जो वाणी की सिद्धता, जैसे वाणी जिसे शरीर की सिद्धता, धन की सिद्धता चाहिए, वो धन प्रदान करती है। आप जो भी मनोरथ से, जो भी मनोकामना है, वो भगवती आपको परिपूर्ण सिद्धि के स्वरूप में देती है। इसी उनका नाम सिद्धिदात्री है। सिद्धिदात्री माता को रिझाने के लिए हमें क्या करना होता है? बिल्कुल, जी सिद्धिदात्री भगवती को रिझाने के लिए आपको विशेष स्वरूप में जो है उनका पूजन करना चाहिए। पूजन पश्चात जो सिद्धिदात्री के स्वरूप को रिझाने के लिए कहा जाता है कि उन पे ड्राई फ्रूट्स से अर्चन करना चाहिए। अर्चन का अर्थ होता है कि आप कोई भी एक मंत्र चूज करिए। ओम आइम ह्रीम क्लीम, फॉर एग्जाम्पल ओम आइम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विचे, उसी मंत्र से भगवती का अर्चन करते जाइए। उनका नाम लेके उनके चरणों में रखते जाइए। जो ड्राई फ्रूट से अर्चन करने में विशेष फलदायी होता है। फलों के रस, फलों द्वारा भी अर्चन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप जो है इसके स्वरूप को विशेष पूजने के लिए, भगवती सिद्धिदात्री का जो स्वरूप है उसे विशेष पूजने के लिए सुगंधित पुष्पों से भगवती का अर्चन कर सकते हैं। तो जैसे कि नवरात्र जब आती है, तो जो साधक होता है वो माता को अपने घर पे 9 दिन के लिए स्थापन करता है। तो वो स्थापना करने की क्या क्या वैदिक पद्धति होती है? घट स्थापना के बारे में आप बताइए। क्या उसका स्थापना करने का क्या मुहूर्त होता है? इस बारे में आप जरा हमें बताइए। जी स्थापना करने का जो नवरात्रि घट स्थापन का मुहूर्त है, ऐसे बहुत स्पष्ट शब्द में आज एक मैं बात कहूंगा आपके व्यूअर को। आपको कोई भी मंत्र का अनुष्ठान करना है, कोई भी साधना करनी है, तो उसका मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त ही होता है। लेकिन फिर भी लोग पूछते हैं हमें कि भाई कौन सा मुहूर्त है, क्या मुहूर्त है, तो उसी के बारे में आज थोड़ा मैं प्रकाश डालूंगा कि जब भी नवरात्रि का समय है, गणेश चतुर्थी का समय है, या कोई ऐसा पर्व है, दीपावली है, तो उसमें मुहूर्त की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि वो दिन ही स्वयं में विशेष है। मुहूर्त उस दिन देखना चाहिए जिस दिन कोई दिन नहीं बनाया जाए, आपको नॉर्मल दिन कोई कार्य करना, उस दिन मुहूर्त देखना चाहिए। वो तो नवरात्रि खुद अपने आप में विशेष है। फिर भी काफी लोग पूछते हैं, तो इस बार की जो नवरात्रि है 2025 की, उसका मैं मुहूर्त देने जा रहा हूँ कि इसका मुहूर्त आपको ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त कोई कारणवश आप नहीं कर पाते, तो आपको 6:30 से लेकर 8 के बीच में सुबह भगवती का पूजन स्थापन, घट स्थापन करना है। अभी घट स्थापन करने के वैदिक पद्धति पूछोगे तो काफी लंबा प्रोसेस है, जिसमें पूजन इत्यादि होता है, भगवती का सब कुछ। लेकिन जो साधारण व्यक्ति कर सके और जो शास्त्रों सम्मत है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको सबसे पहले एक चौरंग पे एक लाल वस्त्र बिछाना है। लाल वस्त्र बिछाइए। फिर लाल वस्त्र बिछाने के बाद आप जैसे बैठे हो, सामने चौरंग है, आपके राइट हैंड के तरफ एक छोटा सा स्वस्तिक बनाइए, जहां पे गणेश जी को आपको स्थापना करनी है। और लेफ्ट हैंड के तरफ एक 16 चावल की जो है आपको पुंज रखना है। 16 चावल पुंज रखना है। 16 इसलिए क्योंकि हमारे जो कुलदेवी है, उनकी 16 बहनें हैं, उसे षोडश मातृका कहते हैं। और ये दोनों होने के बाद प्रधान में जो बीच में जो सेंटर पड़ेगा, वहां पे भगवती का विग्रह यानी मूर्ति रखिए। अगर विग्रह नहीं है तो भगवती का फोटो रखिए, और फोटो के आगे भगवती का कलश स्थापित करिए। और जो माता जी का दिया है, हम काफी समय जाते हैं किसी के घर पे, तो उनको पता नहीं है, ऐसा कुछ बहुत बड़ा नियम नहीं, लेकिन अगर घी का दिया है तो हमेशा हमारे लेफ्ट साइड रखना है। हमारे लेफ्ट साइड जब हम पूजा कर रहे हैं तो घी का दिया, तेल का दिया है तो आपको राइट साइड रखना है, हमारे राइट साइड। और इस तरह भगवती का वहां पे पूजन आपको करना है। अखंड दिया लगा है तो बहुत अच्छी बात है, विशेष बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है अखंड दिए से। जितने भी दोष घर में, क्योंकि अग्नि तत्व जो होता है वो सभी चीज को जलाने के लिए निपुण है, तो जो भी दोष घर में है, वास्तु का दोष है, भूमि दोष है, ग्रह दोष है, इस सभी का निवारण अगर अखंड दिया आपने लगाया तो तुरंत होता है। तो अखंड दिया लगाना ही चाहिए। अखंड दिया कोई कारणवश नहीं लगाते तो सुबह शाम दिया लगाना चाहिए। इस प्रकार का जो अनुष्ठान आपको करना चाहिए। और जब हम स्थापना करते हैं, तो उस समय कोई मंत्र जाप करना होता है, किसी मंत्रों का उच्चारण करना होता है स्थापना के समय? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी, आप स्वयं से स्थापना कर रहे हैं तो मैं आपको निवेदन करूंगा कि आप बहुत ज्यादा मंत्रों में मत जाइए। उसका कारण है कि मंत्रों में शुद्धता और स्पष्टता बहुत जरूरी है। काफी मंत्र अगर आपको आते तो वेल एंड गुड, नहीं आते तो आप कोई नहीं, भगवान का नाम लेके खाली रखिए कि गणेश जी मैं आपको यहाँ पे 9 दिन के लिए बिठा रहा हूँ, आप यहाँ पे बैठिए। कुलदेव का उसी तरह नाम लेके कि भगवती हम यहाँ पर बैठा रहे हैं। और आदि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वाद साधिके शरण्ये त्र्यंबके
गौरी नारायणी नमस्ते, ये मंत्र द्वारा भगवती का स्थापन पूजन करें कि भगवती आप 9 दिवस पर्यंत या आप हमारे घर में बैठिए। और ये स्थापना जैसे आपने कर ली, उसके बाद काफी जगह पे लोग पंचामृत आदि चढ़ाते हैं, लेकिन वो सारी चीजें का आपको ज्ञान नहीं है तो बिल्कुल करने की आवश्यकता नहीं है। आप उनको जैसे आपने उनको ध्यान आवाहन कर लिया कि भगवती आप यहाँ पे बैठिए, उसके पश्चात उसे बैठने का आसन दीजिए फूल के स्वरूप में कि भगवती आप यहाँ पे विद्यमान होइए। पश्चात उनके सिर पे तिलक लगाइए, कुमकुम का, चंदन का, अक्षत का। भगवती को फूलों की माला अर्पण करें। फूलों की माला अर्पण होने के बाद भगवती को धूप दीप बताएं। धूप दीप बताने के बाद भगवती को नैवेद्य बताएं। नैवेद्य के पश्चात भगवती को प्रार्थना करें कि भगवती फल को आप जो भी आपके सामने रखा है उसका स्वीकार कर। पश्चात भगवती को ऋतु फल और जो सूखा मेवा है उसके वो बताएं। और उसके पश्चात दोनों पुष्प हाथ में रखे, 2-4 पुष्प हाथ में रखे, भगवती से प्रार्थना करें कि भगवत हमने आपकी स्थापना पूजा की, आप यहाँ पे विद्यमान हुई, विराजमान हुई है। फिर उनके सामने बैठ के जो भी आपका गुरु का दिया मंत्र है वो करिए। अगर कोई मंत्र नहीं, जैसे मैंने आपको बोला कि भाई ज़्यादा संस्कृत वाले मंत्र में ना पढ़े, तो दुर्गा चालीसा आती है, चामुंडा चालीसा आती है, उस चालीसा का पाठ करें। चालीसा को बिल्कुल कमजोर मत समझिए, बहुत प्रभावशाली है। उस चालीसा का पाठ करें, उस चालीसा के पाठ से बहुत अच्छा फल प्राप्त होता श्री आचार्य जी, नवरात्रि में कन्या पूजन का क्या महत्व है और कन्याओं की क्या उम्र होनी चाहिए और उन्हें हमें क्या देना चाहिए? है। जी, नवरात्रि में विशेष हो, जैसे नवरात्रि हम जानते हैं माँ का त्यौहार है, भगवती का त्यौहार है, तो ये स्त्री को रिप्रेजेंट करता है। जो भी स्त्री होती है वो पहले तो कन्या ही होती है। तो भगवती का विशेष स्वरूप में कुंवारिका कन्या पूजन कहते हैं इसे। कुंवारिका कन्या यानी जो स्त्रियों को रजस वाला नहीं आया है, मासिक धर्म नहीं आया है, उस सभी कुंवारिका कन्या है। तो उनका विशेष पूजन होता है अष्टमी के दिन, नवमी के दिन। और विशेष स्वरूप में 9 कन्या का पूजन करना चाहिए। 9 से अधिक हो तो भी कोई बात नहीं, 9 से कम हो, काफ़ी सोसाइटी में ऐसा होता है जो भाई बड़ी बड़ी सोसाइटी है तो अपनी कन्या नहीं भेजते, उनको कन्या नहीं मिलती, काफ़ी जगह पे ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो हमें फ़ोन भी आते हैं उसके लिए कि गुरुजी उस समय हम क्या करें। तो आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि अगर आप एक कन्या का पूजन करते तो भी ठीक है, 3 का करते तो भी ठीक है, 5 का करते तभी ठीक है, 9 का करते तो अति उत्तम है। 9 कन्या और एक लड़का भैरव के स्वरूप में उसका पूजन करना चाहिए। कन्या पूजन किस प्रकार करें सभी को जानकारी होती है, फिर भी छोटे शब्द में, जब भी कन्या घर पे प्रवेश करती है उसके पैर धोने चाहिए, उसके पैर पे तिलक करना चाहिए, उसके कपाल पे तिलक करना चाहिए, सिर पे चुन्नी रखनी चाहिए, उसका मुंह मीठा करवाना चाहिए। भोजन जब भी कराओगे तभी कराओगे, लेकिन उसे कुछ स्वीट देना चाहिए। पश्चात उसे भोजन के लिए एक अच्छा आसन दीजिए, उसको भोजन कराइए। भोजन के पश्चात आप उसके लिए जो है विशेष स्टेशनरी के जो सामान है, बुक्स है, पेंसिल है, पेन है, ये सारी चीज़ें आप उसको दे सकते हैं। क्योंकि अभी ये विद्यार्थी नहीं है, तो विद्या अर्जित करने के लिए उसे जो आवश्यकता है वैसी चीज़ को दान देना चाहिए। अब बहुत कुछ कर सकते तो वस्त्र का दान देना बहुत शुभ माना जाएगा, वस्त्र का दान देना चाहिए। और इसके साथ 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 संभव है आप पे भगवती की कृपा है तो कुछ द्रव्य दान करें। द्रव्य में कुछ लोग धन देते हैं, लेकिन मैं आज सजेस्ट करूंगा आपके माध्यम से एक एक चांदी का छोटा छोटा सिक्का भी दे सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा आपके पुण्य की वृद्धि करता है, क्योंकि कन्या का पूजन करने से हमारे बुध, कुंडली में पड़ा हुआ बुध, शुक्र, राहु, ये तीनों बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो बुध जो होता है हमारा सेंस होता है, बुद्धि का मार्ग है, जो डिसीजन लेने में हेल्प करता है। शुक्र लग्जरी देता है और राहु चतुराई प्रदान करता है। जब ये तीनों चीज हमारे बुद्धि में आएगी तो हमारा बुद्धि चलनी चालू होती है, हम अच्छा काम करेंगे और हमारा ग्रोथ हो जाएगा। तो ऐसे समय में इस प्रकार का पूजन बहुत ही विशेष फल प्राप्त करता है। जो साधना की जर्नी स्टार्ट करना चाहता है, तो उसके लिए आप क्या निर्देश दे सकते हैं कि उसे किस मंत्र का जाप करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए, किस समय में करना चाहिए, किस आसन पे बैठ के करना चाहिए और किस माला से करना चाहिए? बिल्कुल जी, ऐसे है कि नवरात्रि की जो साधना है, सबसे पहले तो एक बात को समझिए कि साधना हर किसी का काम नहीं है। लोग कह देते अभी कि भाई आप ये साधना करो, वो साधना करो, लेकिन बहुत छोटे शब्द में और बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ कि साधना करने के लिए उसका प्रॉपर मार्गदर्शन होना चाहिए। तभी आप कोई साधना करनी चाहिए। लेकिन जो हमारे जैसे लोग हैं, जो सांसारिक है, जिनको काम भी करना है, जॉब पे भी जाना है, परिवार को भी देखना है, तो भाई वो किस प्रकार से कर सकते हैं साधना।
तो हम उन पे बात करते हैं। बाकी जो मुख्य तो साधना है उसको तो गुरु के निर्देश में ही करना चाहिए। कोई गुरु ऐसा है जो आपको निर्देश करे तभी आप उस साधना को करें। लेकिन जो साधारण व्यक्ति है, जो सांसारिक है, जो अब गृहस्थ में पड़े हुए हैं, वैस व्यक्ति को किस प्रकार भगवती के आशीर्वाद प्राप्त करने चाहिए उसके लिए मैं बोलने जाऊंगा कि विशेष स्वरूप में 9 दिवस भगवती का विशेष उपवास करना चाहिए। कोई कारणवश आप भूखे नहीं रह सकते, आप भाई उपवास नहीं कर पा रहे हो, आपको सबको जॉब भी देखना है, आपको कुछ हेल्थ में इश्यू है, कोई दिक्कत नहीं, आप उपवास मत करिए। लेकिन इन 9 दिन में सात्विक आहार लीजिए, सात्विक भोजन करिए। और सात्विक भोजन के साथ ही जो है विशेष स्वरूप है भगवती का सुबह और शाम, ये 2 समय में कोई एक समय चूज करिए अपने हिसाब से और उस समय उनका पूजन करिए। पूजन में कुछ भी नहीं, केवल उनके सामने एक दिया लगाइए, उनको पुष्पार्पण करिए और घर में कुछ भी भोग बनवाइए, वो भोग भगवती को लगाइए। और जो भी माता जी का आपके जो इष्ट है, उदाहरण के तौर पे आप अपने कुल देवी की पूजा करते हैं तो उनके आप जप करिए 15 मिनट 20 मिनट जितनी आपके पास शक्ति है। आसन के लिए उनका आसन लेना चाहिए, ऊन आता है उसका आसन लेना चाहिए, अच्छा। जिसे वूल कहते हैं उसका आसन लेना चाहिए। दर्भ का आसन आता है उसे यूज कर सकते हैं। माला के लिए आप रुद्राक्ष माला, तुलसी माला का प्रयोग कर सकते हैं। और आपने जैसे कहा कि सात्विक भोजन करना चाहिए, तो सात्विक भोजन क्या होता है और उसमें क्या क्या खा सकते हैं? जी बिल्कुल, सात्विक भोजन इस प्रकार होता है कि सात्विक भोजन में जिसमें प्याज लहसुन ना पड़ा, उस भोजन को सात्विक भोजन कहते हैं। दूसरा है जिसमें प्रिजर्वेटिव वाला ना हो। जी हमने कोई चीज़ ला के रख दी हमारे घर पे, काफ़ी टाइम से पड़ी है और उसी को हम आहार ले रहे, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं लेनी है। जो फ्रेश है उसी को खाइए, वेजिटेबल्स लीजिए जो भी आप। और जिनका व्रत है, अभी हम देखते हैं काफ़ी जगह पे जो व्रत करते हैं जो व्यक्ति, वो व्रत के दरमियान साबूदाना की खिचड़ी खाते हैं। दूसरा भी बहुत सारे आइटम अभी मार्केट में अवेलेबल है कि भाई वो कुछ दूसरा भी खा रहे हैं। तो जी मैं आपको सभी को निवेदन करता हूँ, आपके व्यूवर्स को, कि भाई अगर आपने व्रत रखा है, चाहे कोई भी व्रत है, नवरात्र तो है ही, लेकिन आपने कोई भी व्रत रखा है, तो आप व्रत को, अगर आपको सिद्ध फल चाहिए, व्रत से कृपा प्राप्त चाहिए, तो आपको केवल फल की छूट है, केवल फल ही खाना चाहिए, पानी पीना चाहिए। इसको छोड़ के कोई भी शास्त्र में दूसरा विधान बताया नहीं है। आपका प्रश्न है कि व्रत जो है, व्रत व्रत आपने रखा है तो व्रत का नियम यही है कि उसमें फल लेने की छूट है, अन्य तो कुछ भी आपको नहीं लेना चाहिए। क्योंकि साबूदाना कहे या जो भी खाखरा कहे या वट एवर, आप जो भी, अभी तो लॉट्स ऑफ आइटम है बहुत सारी, बहुत सारे। तो मेरा ऐसा मानना है कि वो सब बस उसमें क्या मिलावट है क्या है हमें कुछ भी नहीं पता है। तो आपके व्रत हो कभी भी वो व्रत व्रत ही नहीं है। और मैं तो आपको बहुत स्पष्ट शब्द में आज एक बात कहना चाहता हूँ आपके व्यूवर्स को, कि भाई आपसे व्रत नहीं होता है बिल्कुल मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। माता जी किसी को नहीं कहते, कोई देवता भी नहीं कहते कि आप मेरा व्रत करिए, लेकिन आपने व्रत रखा है तो उसको जेन्यूनली करिए। हाँ मान लीजिए आपको व्रत नहीं करना, आपको खाना पीना है, लेकिन आपको भगवती पे श्रद्धा है, आपको आपके इष्ट पे श्रद्धा है, तो आप क्या करें। बहुत बड़ा नियम मैं बताने जा रहा हूँ, वो नियम अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको संपूर्ण व्रत का फल प्राप्त हो जाएगा। आपको एक ही नियम पालन करना है, आप सात्विक भोजन करिए और 9 दिवस पर्यंत ब्रह्मचार्य का पालन करिए। ब्रह्मचार्य ही सबसे बड़ा व्रत है। दूसरा है जो भी साधक है, जो भी साधक है, साधक या जो साधना करना चाहते हैं, जो विशेष भगवती के, तो उनको ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए और हो सके उतना सत्य का आचरण करना चाहिए। क्योंकि हमारे शास्त्रों में 2 ही व्रत को बहुत बड़ा महिमा बताया कि आप सत्य का व्रत करिए, और जैसे यहाँ पे लग रहा है कि आज मैं सत्य नहीं, आपको आज आपको झूठी बोलना है, वहां पे मौन हो जाइए, तो आपका व्रत कंटिन्यू रहेगा। आपको जो खाना है आपको छूट है, लेकिन आप अगर खा पी के इस प्रकार भी साधना करते तभी भी भगवती विशेष कृपा करते हैं। कारण भी खाना पीना भी, क्योंकि भगवती का एक स्वरूप है जिसका नाम है शाकंभरी। क्या नाम है? शाकंभरी, जिसका वर्णन दुर्गा सप्तशती में दिया गया है। भगवती जो है शाकंभरी के रूप में भी है, यानी जो हम सब्जी खाते हैं वो सब भगवती का स्वरूप है। सो नवरात्रि जो है वो साल में 4 बार आती है, तो हर नवरात्रि में क्या विशेषता होती है? जी नवरात्रि 4 साल में 4 बार आती है। इसमें 2 नवरात्रि गोपनीय है यानी गुप्त है, माघ नवरात्रि और आषाढ़ नवरात्रि। 2 नवरात्रि जागृत है, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। कहा जाता है शास्त्र अनुसार कि हमारे यहाँ पे जो है 3 देवी मुख्य है।
भगवती के स्वरूप में, ऐसे भगवती के अनेक अनेक स्वरूप है, लेकिन 3 देवी मुख्य है जिसे प्रधानता मिली हुई है। प्रथम है आदि शक्ति महाकाली, दूसरे है महालक्ष्मी जी और तीसरे है महासरस्वती जी। तो कहते हैं कि शास्त्र अनुसार चैत्र मास की नवरात्रि वो महाकाली के लिए बनी है। जिन्हें महाकाली की विशेष कृपा चाहिए या जिन्हें पावर चाहिए, उत्तम प्रकार का अच्छा पावर चाहिए, उन्हें महाकाली की आराधना करनी चाहिए। दूसरी जो नवरात्रि है, जो गोपनीय, 2 गोपनीय है, उसमें माघ नवरात्रि जो फरवरी में आती है, ये नवरात्रि को रिप्रेजेंट माता सरस्वती जी करते हैं। जो विद्या की प्राप्ति चाहते हैं, जिन्हें चाहिए कि मुझे अच्छी विद्या प्राप्त हो, मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ उसमें विद्या निपुण हूँ, तो उन्हें माता सरस्वती का आराधन इस नवरात्र के समय करना चाहिए। उसके बाद लक्ष्मी जी की जो नवरात्र है वो आषाढ़ नवरात्रि है। और जब ये तीनों देवी को एक स्वरूप बना देते हैं, तो यही अम्बा है, यही दुर्गा है, यही चामुंडा है, यही आदि शक्ति है। इनके जो नवरात्र, शारदीय नवरात्र, जिसमें हम गरबा खेलने जाते हैं, जिसमें हम डांडिया खेलने जाते हैं, ये जगह प्रसिद्ध नवरात्रि है। और ये भगवती के मूल स्वरूप, जो इनका मूल स्वरूप है आद्य शक्ति, उनकी नवरात्रि है। तो इसमें विशेष फल की प्राप्ति हेतु साधना पूजन करना चाहिए, यज्ञ हवन भोजन करना चाहिए, ये सारी चीजें हमें करनी चाहिए। और मैं जानना चाहूँगा दुर्गा सप्तशती के बारे में। और आप दुर्गा सप्तशती के कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जो गुरु के सानिध्य में ही करने चाहिए, और बिना गुरु के भी कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जो जिससे कोई इशू नहीं होता है, मतलब प्रॉब्लम नहीं होती है, बिना गुरु के भी आप वो मंत्र कर सकते हो। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, दुर्गा सप्तशती माता जी का हृदय है, भगवती का हृदय। भगवती जो उस मंत्र में जो ज्ञान है और जो मंत्र में जो देवी का स्वरूप है, वो कहीं और दूसरे ग्रंथ में नहीं। देवी भागवत में है, उसका वर्णन बहुत बड़ा भगवती के बारे में, लेकिन एक बहुत अच्छी पुस्तक और बहुत अच्छा ग्रंथ, स्वयं शक्ति है वो, शक्ति का ही रूप मान लीजिए वो दुर्गा सप्तशती है। तो उसमें बहुत सारे मंत्र दिए गए हैं, जैसे मैंने बताया 700 मंत्र हैं पूरे में। तो आप कोई भी मंत्र का जप करें तो विशेष फल प्राप्त होता है। लेकिन मैं आज आपको कुछ ऐसे मंत्र बताने जाऊंगा कि वो मंत्र आप अगर करते हैं निरंतर, तो विशेष उनकी कृपा प्राप्त हो जाती है आपको। निश्चिंत ही गुरु चाहिए उसके लिए, क्योंकि उसमें किलक दिया हुआ है। लेकिन फिर भी अगर कोई करना चाहिए, करना चाहता है, तो 2-4 मंत्र ऐसे हैं। जैसे एक मंत्र है कि भगवती के पास केवल आपको आशीर्वाद चाहिए कि माँ आप अपनी कृपा रखिए। तो बहुत सिंपल मंत्र है जो जग प्रसिद्ध भी है कि या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दूसरा मंत्र है कि भैया आप बहुत प्रयत्न करें लेकिन आपका काम नहीं हो रहा है, भाई आपने बहुत अटेम्प्ट कर लिया, बहुत पुरुषार्थ कर लिया, लेकिन आपका काम नहीं हो रहा है, तो एक मंत्र है देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि त्रिजो जही। ये मंत्र का जप करना भी बहुत ही शुभ फल देता है। तो ये दो जो मंत्र है आपने अभी बताए, तो उनका वो मंत्र का कितना जाप करना होता है, और 9 दिन में, मतलब एक दिन में कितना जाप करना आप एक दिन में नियम लगिए कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कितना जाप करना आप जैसा, लेकिन एक नियम है कि प्रतिदिन आपको इसकी 16 माला करनी होती है। अगर आप 16 माला प्रतिदिन 9 दिवस पर्यंत करते हैं, तो आप बहुत ही अच्छा इनका फल देखेंगे, इनका आशीर्वाद पाएंगे। और जो ये माला होती है बहुत टाइप्स की होती है, तो ये मंत्र जाप करने के लिए हमें कौन सी माला? रुद्राक्ष, रुद्राक्षी माला। रुद्राक्ष माला पे जप करना शुभ माना जाता है भगवती के लिए। तुलसी की माला भी भगवती के लिए है, तो उनमें भी शुभ माना जाता है, लेकिन रुद्राक्ष विशेष। श्री आचार्य जी, नवरात्रि के लिए क्या रेमेडीज है? जी नवरात्र के लिए काफ़ी रेमेडीज़ है। जैसे हम देखते हैं कि आज रोजिंदा जीवन में प्रति दिवसीय जो जीवन है, उसमें लोग काफ़ी परेशानी से जूझते हैं। कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ पे दवाइयाँ नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे जो है असंतुष्ट नहीं है। खास करके मैरिड लाइफ कहते हैं, खास करके जो बच्चे हैं, वो बच्चे तो आज के काफ़ी अच्छा एजुकेशन ले रहे हैं, फिर भी काफ़ी ऐसे बच्चे जो नहीं आगे बढ़ पाते। तो उसके पीछे जो है उनको विशेष कुछ रेमेडी बताने जा रहा हूँ आपके माध्यम से। वो रेमेडी करने से उनको निश्चित अच्छा फल प्राप्त होगा। जो लोग बार बार प्रयत्न कर रहे हैं, जिनके घर में पैसे तो आते हैं लेकिन पैसे टिकते नहीं है, कि भाई हम बहुत पैसा कमा रहे हैं लेकिन पैसे टिकते नहीं है, कोई भी कारण से कुछ ना कुछ खर्चे लगे रहते हैं कारणवश, तो ऐसे व्यक्ति को प्रथम दिवस नवरात्रि जब वो घट स्थापना करते हैं, मध्य रात्रि को 10 बजे के बाद उनको जो है 21 गोमती चक्र लाने हैं, अपने घर में रखने हैं। गोमती चक्र के ऊपर उस पीले वस्त्र में रखना है, उस पे हल्दी, कुमकुम, अक्षत उसका तिलक लगाना है, और उसे सामने रख के
अपने हाथ उस पे इस तरह से ढकने हैं गोमती चक्र पे, और मंत्र बोलने जा रहा हूँ आपके माध्यम से। ओम श्रीम 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 महालक्ष्मी आगच्छ आगच्छ आगच्छ, स्थिरो भव स्थिरो भव स्थिरो भव। और ये मंत्र को बोलने के बाद भगवती के सामने उसे रख दीजिए, और जो भी आप मंत्र जपना चाहते हो वो जपिए। तो एक लक्ष्मी का मंत्र मैं आपके माध्यम से देना चाहता हूँ। ओम श्रीम 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 महालक्ष्मी धनदायिने नमः। इस मंत्र का अगर जप करते हैं प्रतिदिन 16 माला 9 दिवस पर्यंत, फिर अंतवें दिन 9वें दिन उस गोमती चक्र को उसी पोटली में बांधना है और आपकी तिजोरी में रखना है। आप देखेंगे कि आपका जो धन जो रुक नहीं रहा था वो डेफिनेटली रुकना चालू होगा। दूसरा, विद्यार्थियों के लिए विशेष है। काफ़ी बच्चे हमारे पास भी आते हैं कि गुरुजी हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए, या तो काफ़ी पढ़ाई करते हैं उनको याद नहीं रहता है। लेकिन ये रेमेडी उनके लिए जो पढ़ाई करते हैं। काफ़ी बच्चे अगर मेहनत नहीं करोगे तो पुरुषार्थ और प्रार्थना हमेशा साथ में चलती है। अगर पुरुषार्थ प्रार्थना है तभी हमें फल प्राप्त होगा। तो पुरुषार्थ तो करना ही होता है, लेकिन काफ़ी लोग हैं जो पढ़ाई करते हैं लेकिन उनको याद नहीं हो रहा है, उनकी स्मृति नहीं हो रही है। तो वैसे व्यक्ति को 9 दिन के लिए विशेष उपाय देने जा रहा हूँ मैं। भगवती सरस्वती का पूजन करना चाहिए। कुछ पूजन ना है कोई दिक्कत नहीं। शाम के दिन प्रतिदिन उनको खीर का भोग माता जी को चढ़ाना चाहिए। खीर नहीं बना पाते, पतासे आते पतासे, उसका भोग भगवती को चढ़ाना चाहिए, सरस्वती को। और शाम के समय भगवती का एक मंत्र है, ओम वाक वागिन्नई नमः। ये मंत्र सरस्वती के लिए, इस मंत्र का जप करना चाहिए। ये भगवती विद्यादायिनी है और निश्चिंत ही कृपा करती है। तो ये जगदम्बा का जप अब ये भी आपको मध्य रात्रि में ही करना है 10 बजे के बाद। तो ये विशेष फल से बहुत अच्छा फल देता है। जो बच्चे 9 दिन तक इस जप का करते हैं पालन, 9 दिन, काफ़ी समय ऐसा होता है हमारे काफ़ी यजमान हमें कहते हैं गुरु जी आपने मंत्र तो दिया लेकिन उसी बिटवीन टाइम हमारे बच्चों की एग्जाम है, तो हम क्या करें। तो उसके बिहाफ में उनके माता पिता भी ये मंत्र का जप कर सकते हैं। तो काफ़ी समय ऐसा होता है क्योंकि नवरात्रि और दीपावली के बीच में टाइम ही बच्चों की परीक्षाएं होती है, एग्जाम्स होते हैं, तो ये कुछ करना योग्य नहीं हो पाता। तो उसके बिहाफ में माता पिता भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा फल देता है मंत्र। इसके साथ और एक मैं रेमेडी आपको शेयर करूंगा हेल्थ के लिए, कि हेल्थ के लिए आपको क्या रेमेडी करनी चाहिए कि आपकी हेल्थ स्वस्थ रहे। हम काफ़ी समय देखते हैं कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके घर पे दवाइयाँ ख़त्म नहीं हो रही है, और प्रेजेंट लाइफ में तो हर कोई, जिसके घर में कोई ना कोई एक व्यक्ति तो दवाई ले ही रहा है, ऐसी अवस्था है आज के ज़माने में। तो मेरा ऐसा मानना है कि विशेष रूप से नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती में एक पाठ है जिसका नाम है देवी कवच। ये देवी कवच पाठ है थोड़ा सा बड़ा, इसका पाठ प्रतिदिन 3 पाठ करने चाहिए। और ये हमारा सिद्ध प्रयोग है। जो व्यक्ति इस पाठ को करता है देवी कवच, वो किस प्रकार की भी बीमार से जूझ रहा हो, निश्चित उसको बीमारी में राहत प्राप्त होती है। उस कवच के अंदर भगवती को अंतर और बाह्य, अंदर से बाहर से, पैर के नखों से सिर के बाल तक, यहाँ तक पत्नी पुत्र परिवार सभी के रक्षण के लिए आमंत्रण किया गया है। और इस प्रकार है उसमें आप पे किसी ने कुछ किया है, कुछ करवाया है, कुछ ब्लैक मैजिक है, कोई खराब चीज है, कुछ जादू टूना है, वो सभी को तोड़ने के लिए वो समर्थ है। इसका पाठ करना चाहिए। काफी लोगों को ये पाठ थोड़ा बड़ा लगता है क्योंकि इसमें मोर देन 40 के ज़्यादा मंत्र है, 42 के समथिंग मंत्र है, तो ये नहीं कर पाते। तो दूसरा एक पाठ है जिसका नाम है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। ये दुर्गा सप्तशती का प्राण है। इस मंत्र का पाठ, अगर इस पाठ में 14-15 श्लोक है, अगर इसका उच्चारण सही ढंग से किया जाए तभी भी बहुत अच्छा हेल्थ में प्रभाव पड़ता है, बहुत अच्छा सिद्ध फल प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति बीमार रहते हैं या जिनके घर में बीमारी है, उनको 9 दिन में अगर सिंध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं तो 9 पाठ प्रतिदिन करने चाहिए। और आप देखेंगे कि नवरात्र जैसे समापन हो इसके पहले उनको रिजल्ट मिला। ये भी हमारा सिद्ध प्रयोग है। और कोई व्यक्ति है वो कहे कि भाई हमें संस्कृत की जानकारी नहीं है, मंत्र बोलने में शायद थोड़ी मिस्टेक हो रही है, तो दुर्गा के 32 नाम शास्त्र में दिए गए हैं। दुर्गा सप्तशती में ही अंत में आते हैं। दुर्गा, दुर्गति शमनी, दुर्गा पद्य निवारणी, इस प्रकार के हैं नाम। उनके 32 नाम हैं। अगर ये नाम का भी वो दिन में जाप कर दे 11 बार, 16 बार, 28 बार, डेफिनेटली अच्छा फल प्राप्त होता है। ये मंत्रों द्वारा, ये जो मैंने दुर्गा 32 नाम बोला, उनसे हमने कैंसर तक की बीमारी का जो है इलाज, डॉक्टर ने कहा था कि आप 3 महीने के ऊपर नहीं जिएंगे, लेकिन एक हमारे यजमान है जो आज 5 साल हो गए और इसका निरंतर पाठ करते हैं और आज भी है। तो
भगवती चमत्कार की देवी है और चमत्कार देते हैं भगवती। इस पॉडकास्ट को हम एक डार्क मोड पे ले जाते हैं। बात करते हैं हम तंत्र के पर्सपेक्टिव से नवरात्रि का क्या महत्व है। देखिए, तंत्र, मंत्र और यंत्र, ये तीन चीज शास्त्रों में हमारे बताई गई है। तो तंत्र का अर्थ होता है टेक्निक। कोई भी काम को आप सरलता से करना चाहते हो उसे टेक्निक कहते हैं। तो उसी तरह जैसे मंत्रों का प्रभाव है वैसे तंत्रों का भी कुछ प्रभाव। तंत्र में क्रिया का महत्व है, मंत्र में मंत्र का महत्व है, यंत्रों में यंत्रों को बना के उसका पूजन का महत्व है। आज के दौर में तंत्र विद्या कहते हैं तो लोग बहुत अलग टॉपिक पे चले जाते हैं। जैसे आपने ही बोला अभी कि हम डार्क मोड में जा रहे हैं, तो डार्क मोड क्यों भाई? तंत्र भी एक पूजा का पार्ट है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। कब तक गलत नहीं है? जब तक साधक का जो संकल्प है वो गलत नहीं है। अगर साधक किसी को हानि पहुंचाने के लिए कर रहा है तो भाई गलत है। लेकिन साधक ये चाहता है कि मेरा कल्याण हो, स्वयं का कल्याण हो, मेरे परिवार का कल्याण हो, मेरे द्वारा किसी और का कल्याण हो, तो उसमें कोई भी गलत चीज नहीं है। और तंत्र की साधना है, कुछ भी गलत नहीं है। तंत्र, बस तंत्र में आपका जो संकल्प है, आपका जो मनोरथ है, अगर हानि पहुंचाना है तो वो गलत है। हाँ, एक चीज होती है गलत कहाँ पे? जब भी तंत्र विद्या में पढ़ता है आदमी, तो तंत्र विद्या को एक प्रकार से तामसिक विद्या कहा जाता है। तामसिक विद्या में क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे, मान लीजिए आपके पास कोई शस्त्र दे दिया है, तो तंत्र में क्या होता है, शीघ्र शस्त्र हमारे पास होता है। तो तंत्र शस्त्र जब आपके पास होता है तो आप डेफिनेटली कभी ना कभी तो उसका प्रहार करोगे। तो तंत्र में यही प्रॉब्लम है, जब वो तांत्रिक विद्या सीख लेते हैं कोई व्यक्ति, तो उनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, उनमें कोई भी चीज़ बहुत अधिक मात्रा में हो जाती है। आपने देखे होंगे कि जो साधक जो सौम्य स्वरूप में रहते हैं, जो सौम्य माता जी की पूजा करते हैं, उनका मुख अलग होता है, उनका मुख पे तेज होता है, उनके कपड़े इत्यादि। और जो लोग तांत्रिक होते हैं उनका मुख आप देखें, भयंकर होगा, उनके तिलक भयंकर होते हैं, उनका बोलना भयंकर होता है। क्योंकि वो जब तामसिक विद्या से जाते हैं तंत्र के मार्ग से, तभी उनका स्वरूप, उनके गुण, क्योंकि गीता में कहा गया है जिस प्रकार से पूजेंगे उस प्रकार से फल प्राप्त होगा। ठीक है। तो जैसे कि नवरात्रि में ब्लैक मैजिक बहुत देखने मिलता है। ये चौराहे पे नींबू, हांडी, नारियल ये वगैरह बहुत देखने मिलता है। तो क्या नवरात्रि में ब्लैक मैजिक ज़्यादा पावरफुल हो जाता है? हाँ बिल्कुल, ऐसे नहीं कि ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, लेकिन नवरात्रि जो है पॉजिटिव ऊर्जा का समय है, पॉजिटिव ऊर्जा प्राप्ति करने का समय है। लेकिन शास्त्रों में दोनों बात है, जहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ पे नेगेटिव भी है, तो ये भी हमें स्वीकारना पड़ता है। तो कहा जाता है कुछ साधकों जो है अपने पर से, या तो अपने परिवारजन से, या तो उसके जो यजमान परिवार या उनके जो भी सेवक गण है उसके पर से कुछ न कुछ उस प्रकार की साधनाएं करके कुछ उस पे से उतारते हैं, कुछ अपने से करते हैं, और वो सारी चीज़ को कहीं ना कहीं वो रखते हैं। तो उस समय कोई व्यक्ति जिसके पास दैवीय ऊर्जा नहीं है, ऐसा दुनिया में कोई नहीं जिसके पास दैवीय ऊर्जा नहीं है, एक बात को मेरी समझिएगा, क्योंकि भगवान हर एक के रूप में, हर एक के हृदय में निवास करते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति भगवान की पूजा नहीं कर पाता है, या तो मन में भी भगवान के प्रति कोई ज़्यादा बड़ी श्रद्धा नहीं है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके कर्म कुछ प्रकार है, तो उसको उसका इम्पैक्ट बहुत जल्दी पड़ता है। आप अगर चार रास्ते के चौराहे पे जाएंगे, मैं जाऊंगा या तो हमारे मित्रगण, तो उनको जल्दी नहीं होगा, लेकिन कोई ऐसे व्यक्ति जाते जो उसको नहीं मानते, तो उस प्रकार के व्यक्ति को ज़्यादा वो असर करती है। तो मेरे हिसाब से जब भी आप चौराहे पे निकले या जहीं पे भी कहीं पर भी ये सब रखा है, थोड़ा ऐसे सावधानी रखनी चाहिए। बहुत ज़्यादा अपनी बड़ी बातों में, या हम ऐसे हैं हम ऐसे वैसे कभी करना नहीं चाहिए, क्योंकि चीज़ों का कोई भरोसा नहीं है। नवरात्रि में जैसे कि कई लोग स्मशान में जाके साधना करते हैं, तो ये किस प्रकार की साधना होती है? बिल्कुल, इसमें मैं आपको कहूँगा कि स्मशान में जाके साधना करते हैं, वो विशेषतः स्मशान काली की साधना है। स्मशान में देवता शिव और शक्ति विराजमान है। शिव का तो वही जगह है स्मशान भूमि, तो जहाँ पे शिव है वहाँ पे शक्ति है, और जहाँ पे शक्ति है वहाँ पे शिव है। दोनों एक साथ है, दोनों जो है, दोनों एक ही साथ ही रहते हैं। और शक्ति के बिना शिव भी शिव नहीं है। शिव जी भी, अगर शिव जी को भी शक्ति चाहिए तो शक्ति का आराधन आवश्यक है। तो शक्ति दोनों साथ में, तो ऐसे व्यक्ति स्मशान में जाके महाकाली की साधना करते हैं। अन्य कुछ व्यक्ति है जो जन्म, जैसे मैंने कहा तामसिक साधना, तो कुछ भैरव की, स्मशान भैरव भी आते हैं, उनकी साधना करते हैं। कुछ कंकाली काली आती है, उनकी साधना करते हैं। कुछ अन्य देवता है जो भूत प्रेत है, जो योगिनियाँ हैं, माता जी नहीं है, योगिनी है। उसमें से कुछ योगिनी का स्थान स्मशान में है, तो वो योगिनी की साधना करते हैं। तो उस प्रकार से भिन्न भिन्न साधनाएं तांत्रिक अपने हिसाब से गुरु द्वारा करते हैं। एक और सवाल है मेरा
कि जो नौ नौ दुर्गा है, जो दुर्गा के 9 रूप है, वो और 10 महाविद्या दोनों भिन्न है या एक है? बिल्कुल भिन्न है। नव दुर्गा यानी आदि अम्बा का स्वरूप है, स्वयं आद्य शक्ति है, उनके नौ स्वरूप के दर्शन है। मूल तत्व एक ही है, वही आदि अम्बा परम्बा जगदम्बा है। 10 महाविद्या भी उन्हीं उन्हीं को माना जाता है, लेकिन जो है उनका स्वरूप थोड़ा भिन्न है। 10 महाविद्या शिव जी द्वारा उत्पन्न है, जिसे तंत्र विद्या के लिए प्रयोग किया जाता है। कोई भी विशेष कामनाएं उनके लिए अलग अलग महाविद्याएं बनी है। उसमें विशेषतः सभी महाविद्या के बारे में तो जानकारी दूंगा, लेकिन एक महाविद्या है जिससे विशेष मेरा लगाव रहा है और मैं उस महाविद्या को मानता भी बहुत हूँ, वो है माता बगलामुखी। तो बगलामुखी का जो स्वरूप है भगवती जो है, अब शत्रु की जो जीवा उनके हाथ में और एक हाथ में मुदगर है भवानी के, और उसी प्रकार वो दैत्य जो है शत्रु का, कहते हैं कि वो स्तंभन की देवी मानी जाती है। स्तंभन करना यानी शत्रु आपको परेशान करता तभी उनकी पूजा विशेष फल देती है। यानी अनेक प्रकार की सिद्धि देने वाली माता बगलामुखी। कोर्ट कचहरी का कोई केस चल रहा है, बार बार आप प्रयत्न करें, सफलता नहीं मिल रही है, तो उसमें भी आपको सफलता देने वाली है। जितने भी आज हम देखते हैं राजसत्ता के लोग हैं या अभिनेता नेता अभिनेता, ये सभी कहीं ना कहीं उससे डायरेक्ट जुड़े हुए हैं माता बगलामुखी से। तो एक कंट्रोवर्शियल एक पॉइंट है बलि प्रथा, कि आजकल लोग सब बता रहे हैं कि बलि प्रथा गलत है। हमारा जो ज्ञान है शास्त्र के आधार से, तो दुर्गा सप्तशती में ग्रंथों में आदि भगवती के बहुत सारे ग्रंथ कुछ ऐसे हैं जिसमें बलि प्रथा का वर्णन है और बलि प्रथा है। लेकिन बलि प्रथा में कहीं पर भी पशु बलि नहीं लिखा हुआ है। तो बलि प्रथा में दीप की बलि देनी चाहिए, दीप दान करना चाहिए। और काफ़ी समय यज्ञ में हम जो है वाइट पम्पकिन कहते हैं, जैसे कोकड़ा कहते हैं, उसका बलि दिया जाता है, उसे काटना चाहिए। उसे कुष्मांड बलि कहते हैं। क्या कहते हैं? कुष्मांड बलि। कुष्मांड एक दैत्य है, उनके स्वरूप में भी उसकी बलि है, तो वो कुष्मांड बलि की जाती है। दूसरी क्षेत्रपाल बलिदान है, जो यज्ञ में होता है, कोई भी यज्ञ करते पूजन करते या उस समय जो हवन होता है क्षेत्रपाल बलिदान है। तो उस प्रकार के जो बलिदान है वो बताए गए शास्त्रों में। और काफ़ी ऐसे प्रश्न आते हैं कि भाई जैसे प्राचीन तीर्थ है हमारे, जैसे कामाख्या सबसे टॉप पे है, कि भाई उनकी गॉसिप हमेशा चलती है कामाख्या के बारे में। वहाँ पर मैं जाता हूँ और मैं देखता हूँ, मैंने देखा है कि वहाँ पे बलिदान होता है, पशु बलि होती है, बकरे की बलि और भैंसे की बलि दी जाती है। और जिनकी भी बलि दे वो मेल होते हैं, कोई भी उसमें फीमेल नहीं है। तो ये बलिदान वहाँ पे। दूसरा कलकत्ता में आदि जो भी पूर्व के क्षेत्र है, वो वहाँ पे बलिदान प्रथा है। अभी वो अपने ढंग से कर रहे, वो सही है गलत है हम उसमें कोई जज करने वाले नहीं है, लेकिन बलि प्रथा का विधान शास्त्र में है। नवरात्रि में आप देखते हैं कि कई लोगों के शरीर में देवी आती है, वो बोलते हैं कि मैं माँ मेलडी बोल रही हूँ, माँ काली बोल रही हूँ, तो ये क्या होता है? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि काफ़ी समय हम ऐसा देखते हैं कि काफ़ी हमारी भी, हम भी जब पूजा करते हैं नवरात्रि के समय, या तो भिन्न-भिन्न स्वरूप में आरती चालू रहती है। तो कोई कहता है मैं दुर्गा हूँ, कोई कहता है मैं काली हूँ, उनके शरीर में देवता आते हैं, उनके इष्ट होते हैं। तो जिस प्रकार भगवती का स्वरूप का वर्णन शास्त्र करते हैं कि भगवती इस प्रकार है, तो लगता नहीं कि किसी के शरीर में आ सकते हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा बहुत है। एक हमारा जो शरीर है मल-मूत्र से भरा हुआ है। पवित्रता, अपवित्रता जैसा इसमें कुछ बचता नहीं है। तो हम में देवी आना ये बहुत बड़ी बात है, यानी असंभव जैसी बात है। लेकिन फिर भी हमने देखा है कि काफ़ी लोग में आते हैं, तो जो मेरा स्वयं का ओपिनियन है वो मैं देने जा रहा हूँ। काफ़ी लोग अपने पूर्वजों की कुछ पूजाएँ करते हैं, और उनके पूर्वज जो है, पितृस्वरूप या जो भी पूर्वज है, वही उनके आंग में शरीर में प्रवेश करते हैं, और उनको जितनी जानकारी है उतनी वो उस समय बोलते हैं। लेकिन ये अपने मन से, या तो उस समय जो आवेश होता है उसे आवेश कहते हैं, एक प्रकार का जुनून होता है। तो उस जुनून में उनको लगता है कि हम जिसकी पूजा कर रहे हैं उस देवता की, या तो उस देवता के प्रति हमारा जो भाव है वो देवता हमारे शरीर में प्रवेश हुए, इसलिए उनका नाम लेने जाते हैं, नाम लेके जाते हैं, और कुछ बातें बताते हैं, जिसमें काफ़ी समय कुछ बातें सत्य भी होती है, लेकिन वो बातें ऐसी होती है जो उनके पितृ कह रहे हैं, प्रेत कह रहे हैं, वो कोई देवी या जगदम्बा नहीं है। तो ऐसा मानना कि हमारे शरीर में देवी आ गई है, बिल्कुल गलत होगा मेरे हिसाब से। गुरुजी, आज का पॉडकास्ट हम यही एंड करते हैं। और मैं अपने व्यूअर से कहना चाहूँगा कि आज का जो नवरात्रि का पॉडकास्ट था वो आपको कैसा लगा, आप कमेंट्स में बताइए। और ये भी बताइए कि गुरुजी के साथ हमें नेक्स्ट एपिसोड करना चाहिए या नेक्स्ट एपिसोड किस टॉपिक पे होना चाहिए। प्लीज़ कमेंट्स डाउन।